SN लाइव, सच सबसे आगे। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा सियासत के लिए इन दिनों हॉट केक बने हुए हैं। सिर से पिता की छांव हटते ही सियासत में उन्हें हाथों हाथ उठा लिया है। उम्र कम है लेकिन सियासत में उसामा को बड़ी पौधा बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अपनी सियासी गोटी सेट करने के लिए उसामा को हथियार बना रहे हैं। आपको बता दें कि उसामा साहब के पिता शहाबुद्दीन साहब आरजेडी के नेता, सीवान के बाहुबली, जिन्होंने दिल्ली के एक अस्पताल में कोरोना संक्रमण होने के कारण अपना दम तोड़ दिया। सीवान से 4 बार सांसद रहे आरजेडी शहाबुद्दीन पर एक अग्रणी हिंदी दैनिक पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी ने उनकी हत्या का आरोप मोहम्मद शहाबुद्दीन पर ही लगाया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे बिहार राज्य में खलबली मच गई थी। हालांकि इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई और इसी के दौरान शहाबुद्दीन बिहार की जेल से बिहार शिफ्ट किए गए थे। अब देखना ये होगा कि सीवान के बाहुबली शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा साहब अपने पिता के छोड़े गए सियासत को समझ पाते हैं। हालांकि उसामा साहब की उम्र कम है लेकिन उनके सियासी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं और उन्हें उनके पिता शहाबुद्दीन के जैसे ही बनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में टूना जी पांडे राजनीति में कदम रखते ही बीजेपी के बड़े नेताओं को हाजिरी लगाते नहीं थकते। टूना जी पांडे एमएलसी बनते अपनी हद की परवाह किए बिना ही सीएम नीतीश कुमार के बारे में भला बुरा कहते रहे हैं। उसामा के राजनीति में आने के बाद टूना जी पांडे अब उसामा की राजनीति भांपने इनकी तरफ आ गए। शायद टूना जी पांडे को ऐसा लगता है कि उन्हें बीजेपी से निलंबित होने के बाद वह अब बड़े नेता नहीं बन सकते। बता दें कि उसामा की राजनीति का पलड़ा टूना जी पांडे के पलड़े से भारी दिख रहा है। शायद इसीलिए टूना जी पांडे उसामा के कम उम्र और कच्चे समझ का फायदा उठा सके। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि जो नेता बाहुबली शहाबुद्दीन के साथ खड़े थे वो उसामा साहब को भी आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि जब शहाबुद्दीन कोरोना से पीड़ित थे तब उनके चाहने वाले उनके खैरियत की जानकारी रखते थे। इसके अलावा दिल्ली के जामिया नगर और पूर्वांचल के रहने वाले लोगों ने भी उनकी खैरियत जानने को बेचैन थे। उनके अंतिम संस्कार जनाजे पर स्थानीय लोगों के अलावा वही लोग शामिल भी हुए। कोरोना के प्रोटोकॉल ने शहाबुद्दीन के शव को सीवान नहीं लाने दिया, जो उनके चाहने वाले परिजनों को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वहीं उनके जनाजे पर शामिल लोग और उनके चाहने वाले के दिल में एक ही कसक थी कि आरजेडी के नेता लालू के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव शहाबुद्दीन की मौत पर खामोश क्यों रहे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे SN लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें SN लाइव। दोस्तों, हम आपके लिए एक बेहद ही शानदार और धमाकेदार ऑफर लेकर आए हैं। अगर आप मरीन एकेडमी में ज्वाइन करना चाहते हैं एवं मरीन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक संस्था लेकर आए हैं। संस्था का नाम है श्रेया मरीन एकेडमी, अंतर्राष्ट्रीय पोल प्रशिक्षण, जहां पे 10वीं 12वीं एवं ITI पास अपना नामांकन ले सकते हैं। दोस्तों, यह 3 साल का प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण के दौरान रहना, खाना एवं 8,000 रुपया प्रति माह स्कॉलरशिप 3 वर्षों तक का प्रदान होता है। यह प्रशिक्षण 18 से 33 वर्ष के युवक अपना नामांकन ले सकते हैं। नामांकन के लिए आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। इनका नंबर है 9576888811 एवं इनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.smplmarine.com। यह संस्थान बेली रोड, पटना IGIMS के नजदीक स्थित है। दोस्तों, इसकी अच्छी बात यह है कि प्रशिक्षण के दौरान यहाँ 8,000 रुपए प्रति माह 3 वर्ष तक स्कॉलरशिप छात्रों को मिलती है, जो और कई दूसरे संस्थानों से इसे बेहतर बनाती है और सबसे अलग संस्थान है। तो देर किस बात की, इच्छुक युवक अपना नामांकन के लिए जल्द से जल्द हमें